तैयार है रॉयल स्टाइल सवैयां। ठीक है, ये दूध वाली सवैयां, चाहे आप इसे कह लें, चाहे इसे आप शाही स्टाइल कह लें, ये है एक मुख्तलिफ तरीका। आपने सवैयां तो बहुत किस्म की खाई होंगी, लेकिन इस तरीके से लाजमी इस ईद पर ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला आप बहुत इंजॉय करेंगे। अब जो कहते हैं ना कि सवैयां जो है वो दूध खुश्क हो जाता है, दूध नहीं बचता, सवैयां ही नजर आती हैं, तो उसका ये जो है ना एक प्रॉपर हल निकल चुका है। आपने जो है इस ईद पे इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, इंशाल्लाह ताला आप बहुत इंजॉय करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आहद समी फूड सीक्रेट्स। तो हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक ऐसी स्पेशल रेसिपी के साथ जो कि है ईद स्पेशल रेसिपी। इसके बगैर जो है हमारी ईद नामुकम्मल होती है। आज भी जो लोग हैं अपनी ईद का जो दिन है ना वो इस रेसिपी से स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि मैं बताऊं हम क्या बनाने जा रहे हैं, जो भी हमारे चैनल पर नए आए जल्दी से हमारी वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर ले प्रेस, ताकि जो हमारी रोज की अपडेट्स हैं वो आपके तक आती रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने क्या करना है कि मेरी वीडियो को कर देना है शेयर अपने रिलेटिव्स में, इंस्टा, फेसबुक और अपने फ्रेंड्स में, जहां भी आप पॉसिबल समझते हैं कि शेयर हो सकती है। आपने मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कर देना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आज की वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा अहम है। तो आए मेरे साथ, जल्दी से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आज क्या बनाना है। आज हम बनाने जा रहे हैं सवैयां, वो भी नए स्टाइल में। इसे आप शाही सवैयां कह सकते हैं, इसे आप रॉयल कह सकते हैं, और या फिर ये इतनी स्पेशल बनने वाली है ना, कुछ हटके। सवैयां तो हर किसी ने खाई होगी, लेकिन ये जो सवैयां हम आज बनाएंगे ना, ये बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनने वाली हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि मैंने कौन कौन सा सामान लिया है। मैंने जो है सिंपल एक बारीक सवैयों का पैकेट ले लिया और उसे इस तरह तोड़ लिया। ठीक है, ज़्यादा, अगर आपको ज़्यादा थोड़ी बड़ी पसंद है तो बड़ी रख लें, अगर आपको मोटी लगनी तो आप इन्हें मज़ीद ऐसे करके जो है वो बारीक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जी मैंने जो है ना ये व्हिप क्रीम ली है, जिस इसमें से सिर्फ मैं 100 ग्राम जो है व्हिप क्रीम इस्तेमाल करूंगी। इसके बाद मैंने लिया है ड्राई फ्रूट में किशमिश लिया है और मैंने लिया है पिस्ता लिया है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। फिर मैंने ये दूध बॉयल किया हुआ है, इसके अंदर 2 टेबलस्पून चीनी के डाले हैं और एक जो है वो मैंने सब्ज़ इलायची डाली है, जो कि इससे बॉयल आ चुका है। अब इस दूध को जो है मैंने ठंडा करने के लिए रखा हुआ है। अब जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं कि हमने आगे क्या करना है। जो व्हिप क्रीम है इसे हमने अच्छा सा जो है वो व्हिप कर लेना है, और दूसरी तरफ सबसे पहले जो है ना हम सेवइयों को देखते हैं। 5 टेबल स्पून जो है मैंने ऑयल ले लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले जो है हमने इसके अंदर जो सेवइयां है ना, इनको अच्छी तरह भून लेना है। इसके अंदर फ्लेम जो है इसे बिल्कुल लो रखना है और इन्हें बस हल्का हल्का सा जो है ना हमने भूनना है। ठीक है, भूनने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। अब ये देखें, सेवइयां जो है ना मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए इन्हें अच्छी तरह इनकी बुनाई की है, सिवाय ऑयल के इसके अंदर कुछ भी नहीं मैंने डाला। अब दूसरी तरफ आज हमने जो क्रीम है ना, उसे ये 100 ग्राम के करीब है क्रीम जो मैंने ले ली। अभी हमने जो है ना इसे बीट कर लेना है, पहले आहिस्ता आहिस्ता बीट करना है और फिर तेज तेज बीट करना है। ठीक है, जरूरी नहीं मेरे पास ये बीटर था तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास कोई भी बीटर हो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इसे बीट करना है। अब ये देखें, ये अच्छी तरह विप हो चुकी है। ये देखें, इसको विप चेक करने के लिए ये देखें अभी इसके साथ से गिर नहीं रही। ठीक है, इसका मतलब ये पूरी तरह विप हो चुकी है। अब जो है इसे हमने कोन में डाल लेना, प्लास्टिक बैग में जो वो कोन मिलती है ना उसमें डाल लेना है। फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। अब ये देखें, मैंने एक बाउल ले लिया। सबसे पहले इसमें जो है ना वो सेवइयां डालनी है। ठीक है, जितनी मिकदार में भी डलती हैं, पहले जो है ना हाफ डाल लेते हैं, क्योंकि हमने इसको ना डबल लेयरिंग देनी है। हाफ सेवइयां इसके अंदर डाल के फिर जो है ना एक गिलास ले लेना, कोई भी जो स्ट्रेट हो नीचे से। इससे जो है ना इनको अच्छी तरह प्रेस करना है। अब ये देखें, एक लेयर मैंने लगा दी है। अब क्या करना है हमने कि जो व्हिप क्रीम है ना ली हमने, वो इसके ऊपर लगानी है अच्छी तरह, सारे पे लगानी है। अब ये देखिए, क्रीम की जो लेयरिंग है ना वो मैंने अच्छी से ऊपर लगा दी है छुरी की मदद से। अब जो बाकी सेवइयां हमारे पास बचती है ना वो लगानी है इसके ऊपर। ठीक है, इनको भी इसी तरह ग्लास की मदद से जो है ना हमने लेवल में करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, शाही स्टाइल, रॉयल स्टाइल जो हमारी सेवइयां है वो सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। आया आपको दिखाती हूँ कि इसकी फाइनल लुक कैसी आई है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, देखे कितनी जबरदस्त जो है ना हमारी सेवइयां तैयार हुई हैं। अब देखें, ना तो हमें ये मसला है कि जी दूध खुश्क हो जाएगा, ना हमें ये मसला है जी कि सेवइयां ही नजर आ रही हैं, जायका ही नहीं आ रहा है। एक नए स्टाइल में
आपने ना इस ईद पे इसे लाजमी ट्राई करना है। अब ये देखें, दूध जो है हमने जब इसको खाना है ना, जितनी मिकदार में खाना है उतनी मिकदार में इसके अंदर जो है ना हमने दूध शामिल कर लेना है। इलायची वाला दूध जो हमने तैयार किया था, तो इसमें हमने चीनी का इस्तेमाल इसलिए कम किया था क्योंकि हमने ये जो इसके अंदर व्हिप क्रीम लगाई है, ये भी थोड़ी सी जो है ना इस मीठी है, इसके अंदर ऑलरेडी जो है ना थोड़ी शुगर मिक्सिंग होती है। याद रखिएगा, आपके जब भी आपने व्हिप क्रीम गर्मियों में व्हिप करनी है तो व्हिप क्रीम जो है वो फ्रीजर की ठंडी होनी चाहिए, और अगर आपने सर्दियों में करनी है तो व्हिप क्रीम जो है वो रूम टेम्परेचर पे थोड़ी गर्म होनी चाहिए, ठंडी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना वो अच्छी व्हिप नहीं होगी। तो इंशाल्लाह ताला मुझे इजाजत दें, मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में एक नई और स्पेशल सी रेसिपी के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।